नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी संपर्क ज्ञानशाला में विज्ञान विषय के रेशे से वस्त्र तक टॉपिक की ओर ले चलती हूँ। क्या आपने ये कभी जानने का प्रयास किया है कि कपड़े, चादर, पर्दे, पायदान आदि वस्तुएं किन चीजों से बनी होती हैं? तो चलिए, मैं आपकी इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपको विज्ञान के इस नए टॉपिक रेशे से वस्त्र तक की ओर ले चलती हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप उसको बड़ी रुचिपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी पेंसिल लेके जल्दी से बैठेंगे ताकि आगे की वीडियो में आने वाली जो मुख्य बातें हैं उनको आप नोट कर सकें और अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। तो बच्चों, देखिए, वस्त्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ऊनी वस्त्र होते हैं, कुछ सूती वस्त्र होते हैं। देखिए, ये मैं आपको सूती वस्त्र की ओर लेकर आई हूँ। देखिए बच्चों, ये धूप का चश्मा, ये धूप में पहनी जाने वाली कैप, ये हाफ स्लीव्स की शर्ट, ओहो, ये क्या है? ये तो एक ऊनी कैप है। हाँ, ये तो आप विंटर्स में यानी जाड़ों में पहनते हैं। ओहो, रेशमी साड़ी, ये तो मेरी मम्मी जब मैं शादी में जाती हैं तब पहनती हैं। तो बच्चों, आपने देखा ना कितने विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं। ये रेशम से बना है, ये ऊन है, ऊनी टोपी, ये सूती है, सूती वस्त्र। तो हम जानेंगे आज इन वस्त्रों के बारे में। आप तैयार हैं बच्चों? तो जानिए, आखिर वस्त्र कैसे बनते हैं? आप जानते हैं क्या? नो मैम, मुझको तो जानना है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ आखिर वस्त्र कैसे बनते हैं। देखिए बच्चों, वस्त्र बनने के लिए सबसे मूलभूत उसकी आवश्यकता है रेशा। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से वस्त्र बनते हैं। तो बच्चों, आखिर रेशा क्या है? रेशे को बोलते हैं इंग्लिश में फाइबर। चलिए, मैं आपको लेकर। मैम, रेशा क्या होता है? रेशा किसे कहते हैं? मैं बताती हूँ। किसी जंतु या पौधे से प्राप्त बाल जैसी रचना रेशा कहलाती है। ठीक है, किसी जंतु या पौधे से प्राप्त उसके बाल जैसी रचना रेशा कहलाती है। आपने अपने बालों को कभी ध्यान से देखा है? या आपने कभी भेड़ के बाल देखे हैं या नारियल की जटाएं? तो बच्चों, ये सभी बाल जैसी रचनाएं क्या कहलाती हैं? रेशा। आगे जाने। चलिए बच्चों, अब मैं आपको लेके चलती हूँ जिन रेशों के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया वो कितने प्रकार के होते हैं। रेशे यानी फाइबर दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, प्राकृतिक और संश्लेषित, नेचुरल और मैन मेड। प्राकृतिक फाइबर्स या रेशे फिर दो प्रकार के होते हैं, जंतु रेशे या एनिमल फाइबर्स, पादप रेशे या प्लांट फाइबर्स, और संश्लेषित रेशे यानी मैन मेड फाइबर्स, जिनको कि इंसान फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज कहें या उद्योग कहें उनमें बनाता है। तो बच्चों, आपने जाना रेशा यानी फाइबर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, नेचुरल एंड मैन मेड। प्राकृतिक यानी नेचुरल फाइबर फिर दो प्रकार के हुए, जंतु फाइबर, एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर्स। संश्लेषित रेशे यानी मैन मेड फाइबर्स। तो बच्चों, अब आगे देखिए, प्राकृतिक रेशे आखिर किसे कहते हैं? जो रेशे प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पौधों यानी प्लांट्स
व जंतुओं यानी एनिमल्स से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। मैं इसको दोबारा दोहराऊंगी एक ही वाक्य में। जो रेशे प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। इनके उदाहरण जैसे ऊन, रुई, जूट या पटसन, नारियल की जटा, रेशम, फ्लैक्स आदि। बच्चों, ऊन आपने देखी है क्या? यस मैम, मेरी मम्मी उससे स्वेटर बनाती हैं। वेरी गुड। रुई? या मैम, मेरी तो घर में खेत है ना, उसमें होती है। हाँ बच्चों, आपने अपने खेतों में रुई की खेती भी की है। जूट या पटसन? हाँ मैम, मैंने तो नानी के घर देखा था। सच में? ठीक है बच्चों, कभी आप अपनी नानी के घर जाओ तो वहां से एक छोटा सा पौधे का टुकड़ा लेके आना, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी दिखाया जा सके। नारियल की जटा? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, हम सब ने देखा है मैम। ओहो, बहुत बढ़िया। आपने कहाँ देखा है? मैम, ये तो ठेलों पे बिकता है, पूजा में इस्तेमाल होता है। हाँ बच्चों। और रेशम की तो मैम साड़ी ही देखी है। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको रेशम और फ्लैक्स दिखाऊंगी कि ये आखिर दिखने में कैसे होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि जिन रेशों का मैंने आपसे जिक्र किया वो कैसे दिखते हैं। ये है नारियल की जटा, ये रुई यानी कि कपास, ये जूट या पटसन, आपने जूट के बैग्स देखे हैं ना इस तरीके से, ये रेशम, ये ऊन। मैंने आपको ये डिफरेंट एनिमल्स दिखाए हैं जिनके की बाल से ऊन बनती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रेशे जैसे बाल जैसी रचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? रेशे। ये देखिए बच्चों, अलसी या फ्लैक्स का पौधा जिससे कि हम रेशा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो में और आपके लिए रुचिपूर्वक बहुत सारी पिक्चर्स के साथ मैं नई नई बातें लेके प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए मुझे बाय बाय बोलिए, और जो भी आपके इस वीडियो में आपने मुख्य बातें देखी हैं कॉपी पे लिखिए, उन्हें याद कीजिए। टिल देन, सी यू अगेन, बाय बाय।